सामाइन, क्या इम्तिहानों के दिनों में कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से आपको बहुत सारे काम याद आ जाए? आपका जब दिल पढ़ाई में लगने लगे तो जहन एक तवील फहरिस्त तैयार करने लग जाए कि जैसे ही आखिरी पेपर ख़त्म होगा मैं ये और ये करूँगी। उफ़, मैं कितनी खुश होंगी इस दिन। न कभी सोचा वो काम आपने गुज़िश्ता सारा साल क्यों नहीं किए? और क्या कभी इम्तिहानात के बाद आपने वो काम कर भी लिए या वो सब भूल गए? क्या कभी आपने किसी एवेंट का इंतज़ार किया है और उसकी तैयारी पे वक्त और मेहनत ये सोच के लगाई है इसके होने से मैं खुश होंगी, लेकिन जब वो दिन आया तो वो एक नॉर्मल सा दिन था। आपको न मज़ा आया न खुशी हुई। क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी अहम वाक़े का इंतज़ार कर रहे हैं? किसी ऐसी दुआ के कबूल होने का जो आपको खुशी देंगी, कोई ख़ास चीज़ जो आपको मिलेंगी तो आप खुश हो जाएंगे, कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप बहुत खुश होंगे। सरप्राइज़, आपको वो चीज़ या शख्स मिल जाए तब भी आप खुश नहीं होंगे। आपके अंदर का अधूरापन ख़त्म नहीं होगा। आप अपनी खुशी के पीछे भागते रहते हैं लेकिन वो हाथ ही नहीं आती, है ना? हम लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि जब फला चीज़ मिलेंगी तो हम खुश होंगे। हम नारंगी फ़राक ख़रीदने के लिए किसी दूसरे इंसान या किसी वाक़े के मुंतज़िर क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा जहन जब मौजूदा तकलीफ़दा ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो हमें फ़रार का रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि अभी तुम खुश नहीं हो तो इसकी वजह फ़ला चीज़ की कमी है। तुम्हारी नाखुशी की वजह यह है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं या बेटा नहीं है, या तुम्हारे पास अच्छी नौकरी नहीं है, या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या अपना घर नहीं है, या तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही। यही वजह है कि तुम उदास हो और बेरौनक ज़िंदगी गुजार रहे हो। अगर तुम्हें यह मिल जाए तो तुम बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चीज़ न मिले तब भी हम नाखुश रहते हैं, मिल जाए तब भी वो अपनी रहनाई खो देती है या हम अपनी रहनाई खो देते हैं। कोई एक कमी है हम सब की ज़िंदगियों में जिसके पूरा होने के हम मुंतज़िर हैं। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि इंसानों में सबसे ज़्यादा खुद को धोखा देने वाले कौन हैं? वो जो खुशी का इंतज़ार करते हैं, वो जो खुशी के पीछे भागते हैं, वो जिन्हें लगता है कि उनकी खुशी किसी चीज़, किसी वाक़ये या इंसान से जुड़ी है। खुशी ऐसी नहीं होती। आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान, चीज़ या जगह से मुंसलिक नहीं होती। खुशी और मोहब्बत, इन दो चीज़ों के पीछे कभी भागा नहीं जाता, क्योंकि ये ताक़ुब करने से हाथ नहीं आती। मोहब्बत आपको खुद ढूंढती है और खुशी आप तख्लीक करते हैं। समझ में आई बात? खुशी का इंतज़ार नहीं करते, खुशी के पीछे भागते नहीं हैं, खुशी को किसी शख्स या चीज़ से मुंसलिक नहीं कर लेते, खुशी को खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपकी ज़िंदगी की कमी पूरी होगी, जैसे शादी होगी या बच्चे होंगे या रिस्क बढ़ेगा, तो आप खुश नहीं होंगे। आप यकीनन खुश होंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी और आप इस हालत में भी खुश नहीं होंगे तो फिर आप कभी खुश नहीं हो सकते। है ना अजीब सी बात? यही खुशी का फ़लसफ़ा है, यही खुशी की हकीकत है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और आप खुश हो जाएंगे तो आप गलत हैं। आप शादी खुश होने के लिए नहीं करते, आप शादी ताल्लुक़ बनाने के लिए करते हैं और फिर इस ताल्लुक़ में अपने अंदर की खुशी उंडेलते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि खुशी इंसान के अंदर होती है, लेकिन मुझे और आपको बड़ी मुद्दत तक समझ में ये नहीं आता कि इंसान के अंदर खुशी कैसे होती है, इंसान अपनी खुशी खुद कैसे तख्लीक करता है। हम खुशी को वाक़यात, नियामतों और आसानियों के जैसा समझते हैं। औलाद का मिलना एक नियामत है, अच्छे बंदे से शादी होना एक नियामत है, रिस्क में इजाफा एक नियामत है। उनको पाने की खुशी भी आपको तब महसूस होगी जब आप बग़ैर नियामतों के खुश होना सीखेंगे। है ना अजीब बात? बग़ैर नियामतों के भी कोई खुश हो सकता है क्या? तो फिर क्यों बाज़ लोग झोपड़ों में भी खुश रहते हैं और बाज़ महल में भी पहुंच के उदास रहते हैं? क्योंकि खुशी इंसान खुद बनाता है, खुशी इंसान खुद ढूंढता है, खुशी इंसान के अंदर होती है, उसको बस तलाश करना पड़ता है।
लेकिन हम उसको तलाश नहीं करते। हम नेमतों को तलाश करते हैं, हम मोहब्बत के पीछे भागते हैं, हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, जबकि हमें अपनी ज़ात को दायमी खुशी देनी थी। लेकिन कैसे कैसे हम अपनी खुशी खुद बनाएं? कैसे हम अपनी खुशी खुद दरियाफ्त करें? अब तक के हमने क्या सीखा है या क्या समझाया गया है कि चीज़ें जहाँ खोए वो वही मिलती हैं। चीज़ों को समझने के लिए उनके उलट को समझना पड़ता है। अंधेरे को समझने के लिए सूरज के औकात समझने पड़ते हैं। इंसान अपने अंदर अपनी खुशी कैसे तलाश करे, ये समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि जो इंसान अपने अंदर अपनी खुशी नहीं तलाश करते वो ऐसा क्यों करते हैं। इसके आगे की बात हम अगली वीडियो में पेश करेंगे।